चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आविर्भूतो सकारुण्यो श्रीवामन नारायणो रूपानुग प्रवरोदो श्रीकेशव प्रियो भजे। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकरि युगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डायरी। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित श्री वन महाराज, श्री नरसिंह महाराज, समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग श्रील चक्रवर्ती माधुर्य कादम्बिनी आलोचना कर रहे थे। उसमें चक्रवर्ती ठाकुर दिखाया दृष्टि स्वभाव जनित वपुषश्च दोषई, रूप गोसाई पादी श्लोक में बताया और चक्रवर्ती ठाकुर भी उसमें बता रहे हैं यदि कोई भगवत भजन निष्ठ हो, उनके स्वभावगत और वपुगत दोष कुछ दृष्टिगोचर हो, उनका निंदा करना भी नामापराध है, शतांग निंदा में आता है। उदाहरण दिया था मैं, जैसे अष्टावक्र मुनि ये सब का विभिन्न युगों में इसका विभिन्न उदाहरण है। सुबह में कुछ बताया था, महद अतिक्रम करने पर क्या होता है। आयु श्रियंग जसो धर्मम लोकानाम आशीषये बच हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंस महत अतिक्रम। महत का अतिक्रम यानी किसी का स्वभावगत दोष और वपुगत दोष है किंतु एकांती कृष्ण भक्त है, ऐसे महत का अतिक्रम करने पर, उनका निंदा करने पर वो नामापराध है। और जो नामापराध ऐसे इसको निंदा करते हैं, उनका आयु, उनका सौंदर्य, जस, धर्म, आशीष, दूसरे को बड़ों का आशीर्वाद, ये सब नष्ट हो जाता है। महाराज जी बता रहे थे ना, आया राम गया राम। मठ में कितने लोग आए कितने गए, हम लोग कितने साल में बहुत देखा। क्यों चले जाते हैं? आते आग्रह ले क्यों चले जाते हैं? दूसरे की अवज्ञा करके। मैं बहुत बार बताया, साधक की स्वाभाविक वृत्ति गुरु की सेवा करना, गुरु का सम्मान करना, किंतु संतों को अंगूठा दिखाते हैं। जब ही संतों को अंगूठा दिखाओगे बस पतन अनिवार्य, कोई रोक नहीं सकते, क्योंकि गुरु संतों में प्रधान है। इस संतों को अपमान मतलब क्या है? तुम इनडायरेक्ट रूप में
अपने गुरु का ही अवमानना कर रहे हो। इसलिए जो ऐसे करते हैं, आता है चला जाता है, कोई रोक नहीं सकते। महाराज जी बता रहे थे ना, ये रावण सीता का अपहरण किया, सीता महत, उसका अतिक्रम करने पर रावण का क्या हुआ? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, और वंश न कोई जिया देने दिया बाती। लक्ष्मण क्या है? महत, उनका अतिक्रम कौन किया? मेघनाद, उनको मरना पड़ा। जब मेघनाद मारे गए तो हुआ क्या? उनकी पत्नी सुलोचना न सुनयन सुलोचना आई मेघनाद विभीषण के पास, चाचा जी ये कैसे हुआ? विभीषण बताया तुम्हारे प्रभु राम के पास जाओ। बोले मैं कैसे जाऊँ? बोले उधर हमारे नारी का बहुत इज्जत है, तुम्हें चिंता नहीं, तुम बेरोक बेटोक चले जाओ। आई पूछा राम से, बोले लक्ष्मण उत्तर देगा। लक्ष्मण तुम कैसे मारा? जो 14 साल नहीं खाया, नहीं पिया, नहीं सोया, स्त्रीमुख दर्शन नहीं किया, वही मार सकता है। बोले मैं न खाया, न पिया, न सोया, न स्त्रीमुख दर्शन किया। बोले सीता देवी तो साथ में थी। बोले जब सीता देवी का अपहरण हो गया था, मैं केवल पैर का पैजेब एवं बिछिया पहचाना और कुछ नहीं पहचाना, उनको ऊपर हिस्सा कभी देखा ही नहीं चरण कमल के सिवाय। आप लोग कोई पूछेंगे क्यों? शूर्पणखा का तो नाक कान काटा, वो कैसे काट लिया बिना देखे? वो थोड़ी महिला थी, वो तो नारी थी, वो तो पिशाची थी। स्त्री मुख बताया, अपने स्त्री का मुख दर्शन या स्त्री मुख जो सती साध्य स्त्री है उसका, शुरुआत थोड़ी सती साध्य थी, वो पिशाची थी। और 14 साल न खाया, न पिया, न सोया। बोले तुम्हें फल दिया? बोले प्रभु आपने बताया लक्ष्मण फल पकड़ो, खाने का आदेश नहीं दिया, मैं कैसे खा लूँ? मेरी माँ ने कहा था राम के आदेश के सिवाय एक भी कुछ मत करो, तो इसलिए मैं नहीं खा सका। कहाँ? हनुमान जाके गिन के दिखा दिया। जगत में 4 मातृभक्त हैं, 2 है त्रेता युग में, एक प्रभु लक्ष्मण लाल, दूसरा है हनुमान जी, दूसरे द्वापर युग में वैष्णदेव, चौथे कली युग में श्री चैतन्य महाप्रभु। अपने माँ के जो आदेश सब समय पालन किया। महाप्रभु इच्छा थी वृंदावन जाऊंगा, माँ ने बताया बेटा बहुत दूर मत जाओ, तुम पुरी में रहो। ठीक है, बोले मैया का आदेश। जब ही मैया बुलाती अच्छे रसी बना के आके माँ के सामने माँ को प्रणाम करते, चरण स्पर्श करते, प्रसाद बाते, परिक्रमा करके पैर से फिर चले जाते। मैया सोचती है स्फूर्ति है। हरिदास ठाकुर एवं नित्यानंद प्रभु ये महत हैं, इनके अतिक्रम करने से रामचंद्र खान का क्या हुआ? रामचंद्र खान बड़ा बेटा बड़ा ही बेईमान, क्या क्या हरिदास ठाकुर को पतित करने के लिए, उनके समृद्धि में ईर्षान्वित होकर बेश्या को भेजा पतित कराने के लिए। बेश्या पतित क्या कराएगी? वो हरिदास ठाकुर की कृपा से उद्धार हो गई। नित्यानंद ये पहले वैष्णव अपराध किया, हरिदास ठाकुर उनके गुरु नहीं है। देखो संत का अपराध कैसे होता है, संत के अपराध करने से फिर धीरे धीरे वो गुरु एवं भगवान अपराध पहुंचता है। नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व एवं भगवत तत्व दोनों ही है। नित्यानंद प्रचार करते करते रामचंद्र खान के जो राजप्रसाद उधर आए, उन दिनों में बंगाल का स्टेटस ऊंचा किसका कैसे पता चलता? जिसके दुर्गा मंडप हो, जिसके घर के सामने दुर्गा मंडप, दुर्गा पूजा करते ऐसे मंडप बना हो, वही बड़ा व्यक्ति है, बड़ा आदमी है। बहुत बड़ा दुर्गा मंडप था। नित्यानंद अपने अनुयायी के साथ जाके बैठे। रामचंद्र खान अपने नौकर के द्वारा कहलवाया, ये कह दो संतों से ये उनका प्रपार स्थान नहीं है, उनके लोग बहुत गौशाला चले जाए। नित्यानंद हंसने लगे, हाँ हाँ मैं तो गोप हूँ, ये मेरे स्थान नहीं, ग्वाल घर ही, गौशाला ही
मेरे उपयुक्त स्थान। हंसा क्या? ये दुख से हंस रहे हैं, ऊपर में हंसी है। बता ठीक है, मैं वही जाता हूँ। आज से तीसरे दिन में यवन आएगा, सबको ध्वंस करेगा, अमेद कुमेद गो वध करके इसे पका के खाएगा। तीसरे दिन आया जवन, उनको मारा, ऐसे ही किया, अमेद कुमेद गोमांस भक्षण किया। देख क्या हुआ। रामचंद्र खान पहले हरिदास ठाकुर संत का अवमानना किया। ये अवमानना जाए कहाँ जाए? गुरु के चरण में पहुँचा, नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व। और वो क्या है? भगवत तत्व, साक्षात बलदेव प्रभु। ये वैष्णव को संत अपमान करने पर, अवज्ञा करने पर ये गुरु अवज्ञा हो गया, गुरु अवज्ञा हो गया और भगवत अवज्ञा ही दिखाया। माधवेंद्र पुरी, उनको अतिक्रम कौन किया? अपना शिष्य। कौन? रामचंद्र पुरी, उनका ही शिष्य। बता, गुरुदेव शिष्य का अपराध नहीं लेते हैं। शिष्य यदि शैतान हो तो गुरु क्या करेंगे? माधवेंद्र पुरी पाद विरह में व्यथित होकर के विलाप कर रहे हैं। हा नाथ मथुरा नाथ कदाव लोक से हृदय तदालोक कातरम द्वैत ब्राह्मत किंकरम महम। ना पाए मथुरा, ना पाए, विलाप कर रहे हैं। रामचंद्र गुरुदेव ये क्यों कर रहे हैं? ब्रह्म ब्रह्म कीजिए। बता दुष्ट, तू निकल जा इधर से, तेरा मुख देख करके मैं शरीर छोड़ना नहीं चाहता हूँ। देखो गुरु उनको त्याग दिया। क्या हुआ? वो श्रीमान महाप्रभु भगवान में दोष देखने लगे। उन्हें घर में चिटियाँ क्यों? जरूर सन्यासियों के रात को छिप छिप करके गुड़ खाते हैं, मिठाई खाते हैं। इधर मिठाई था पहले, रात को छिप करके खाया, इसलिए पिपड़ा चिटियाँ आई। देखिए कैसे भगवान में दोष देख रहे हैं। गुरु उनको दुत्कार दिया। और ईश्वर पुरीपाद, उन्हीं का शिष्य, वो विरह विलाप कर रहे, उनका सेवा किया, पेशा पे सब साफ किया। देखो उनके अपने हृदय के संपत्ति प्रेम भक्ति ईश्वर पुरीपाद को दे गए। जो ईश्वर पुरीपाद स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने। इसलिए माधवेंद्र पुरी का अतिक्रमण करने पर क्या हुआ? रामचंद्र का ये दोष हुआ। गरुड़ महत है, गरुड़ का अतिक्रमण करने पर क्या हुआ? सौभर ऋषि की संसार दशा। गरुड़ भगवान के परिकर, ये पक्षी के शरीर में रहने के कारण इनका मछली सांप सब अपना भोजन है। आए, एक मछली को उठा लिया, खा लिया। मछली की पत्नियां सौभर ऋषि उसी पानी में नंगे होकर, सर्दी हो गर्मी हो, पानी में तपस्या कर रहे थे। बोले ऋषिवर, आप रहते हुए हमारे पतिदेव को गरुड़ पकड़ के ले गया। सौभर ऋषि आओ देखा ना ताओ। रे गरुड़, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, इधर आएगा तेरा सिर फट जाएगा। गरुड़ हंसते हुए चल दिए। गरुड़ चाहते उसको इनकार कर सकते हैं। भगवान भक्त जैसे शिव ठाकुर की पत्नी पार्वती का अभिशाप को कौन अंगीकार कर लिया? चित्र के तुम्हारे जैसे गरुड़ भी अंगीकार कर लिया। अब कालिया को पता चला गरुड़ नहीं आया, कालिया आ गया। जितने मछलियाँ उनके बच्चे सब जय सिया राम हो गया। इतना जहर है उसमें। गरुड़ का अतिक्रम करने पर सौभर ऋषि का संसार दशा। लक्ष्मण एवं हनुमान ये महत है, इनका अतिक्रम कौन किया? वही रावण एवं मही रावण, उनका मौत हुआ। उसे डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ। और है कौन? महत है विभीषण, उसका अतिक्रमण कौन किया? रावण। रावण को विभीषण समझाया था, भैया तुम्हारी इतनी स्त्रियां एक से एक सुंदरी है, तुम पराया स्त्री को अपहरण करके क्यों ले आया? वापिस कर दो। राम तो हमारे इधर कुछ नहीं कि बिगाड़ा नहीं, वो अपने जंगल में थे,
अपने पिता का वचन में क्यों उसका अपहरण किया, वापिस लौटा दो। बोला, माना नहीं, उसको ठोकर मारा लात से, वहीं से वो गिर करके मुकुट उठाकर चरण में देखे चल पड़े। मैया के पास, निकासा के पास गया। मैया बोले, तू जा, प्रभु के पास चले जा। आ गए। देखो, विभीषण को अतिक्रम करने के कारण क्या हुआ, रावण का जय सिया राम हो गया, राम नाम सत्य हो गया, नहीं तो बलहरी हरि बोल हो गया। अब दिखा रहे हैं महाभागवत की चरण रज अपराध सहन नहीं करते। वो तो सहन कर लेते हैं, उनको अपराध मान अपमान ये सब कुछ समज्ञान है, वो कुछ अपराध नहीं लेते, किंतु उनके चरण धूल इसको सहन नहीं करते। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे, हरिदास ठाकुर क्या किया, वो किसी का अपराध नहीं लेते। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी एवं चाचा हिरण्य मजुमदार एवं गोवर्धन मजुमदार सब संतों को सम्मान करते। हरिदास ठाकुर सभा में आए, उनके सभा में एक ब्राह्मण बताया कि नाम के आभास से, नाम शुद्ध नाम के द्वारा मुक्ति होती है। हरिदास ठाकुर, नहीं, मुक्ति के लिए शुद्ध नाम जरूरत नहीं है, नाम के आभास मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। जैसे सूर्य उदित होने के पहले चारों ओर प्रकाश हो जाता, चोर भूत प्रेत सब छिप जाते हैं, ऐसे ही शुद्ध नाम का जरूरत नहीं, नाम का आभास मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। वो ब्राह्मण बिगड़ा, देख क्या बोल रहा है तू, यदि नाम से मुक्ति नहीं होता है और तब मैं अपने नाक काट दूंगा, और नाम आभास से मुक्ति तेरा नाम नहीं हो तो नाम काटना पड़ेगा। तो तथास्तु। हरिदास ठाकुर चले गए, सब लोग हाय हाय करने लगे। हिरण्य गोवर्धन उसको निकाल दिया, कुछ दिन बाद उनको कोढ़ हो गया, हाथ नाक सब गल गया। देखिए, हरिदास ठाकुर नहीं लिया अपराध, किंतु उनका चरण धूल सहन नहीं किया, उनको भुगतना पड़ा। इसलिए क्या है, माँ भागवती चरण रज अर्थात उनके अनुयायी, उनके चरण रज में भी इतना क्षमता है, क्या करते हैं, अपराधी का सत्यानाश कर देते हैं। महाभागवत या महापुरुष किसी के प्रति क्रोधित नहीं होते या किसी प्रकार के अपराध भी ग्रहण नहीं करते, उनकी निंदादि अपराध में गणना नहीं है। ऐसे कहा जाए तो बता रहे, वो तो नहीं करते हैं, तो उनको चरण धूल छोड़ेगा नहीं। उदाहरण दे रहे हैं श्रील गुरुदेव, जैसे महापुरुष कौन है, शिव ठाकुर, वैष्णवानांग यथा शंभु, जगत में जितने भी वैष्णव हैं सर्वश्रेष्ठ शिव जी, देव देव महादेव। एक बार उनके ससुर कौन है, दक्ष प्रजापति, वो आए सभा में, शिव जी बैठे थे, शिव जी के सिवाय और जो लोग थे उठ खड़े हैं, उनका अवगत किया, शिव जी उठा नहीं। बोले देखो तो ये मेरा दामाद मतलब बेटा है, मेरा अवगत नहीं किया। शिव जी को पता ही नहीं है कि कोई आए कि नहीं आए, वो भगवत समाधि में समाधिस्थ थे, उनको पता ही नहीं चला कोई आए कि नहीं आए, गए और सब लोग खड़े, उनको ही पता ही नहीं। भागवत में दिखाया एक एरो मेकर यानी तीर को बना रहे हैं, ऐसे घिस रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा बारात गाजा बाजा बातें चले गए निकल के उनके सामने से, उनको आता पता ही नहीं, वो इतने आविष्ट थे।
ऐसे भगवत भाव में आविष्ट होकर भगवत की सेवा में भाव में जब कोई समाधिस्थ हो जाता है, उनकी बहिरिंद्रिय क्रियाएं लोप हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं चलता, में कर कोई पता नहीं चलो, समाधिस्थ नहीं है, भगवत के कोई लेन देन नहीं है। ऐसे आविष्ट होकर के भी उनको पता नहीं चला कि बारात गाजा बाजा के साथ निकल गया, उनके पास से गया, उनका मन इधर नहीं था, पैरों में तीर बनाने में था। ऐसे ही शिव जी समाधिस्थ थे, भगवान अपने आत्मा के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे थे, उनको पता ही नहीं। तो वह ठीक है, इसको उचित शिक्षा देना पड़ेगा। क्या किया? वह शिव ही यज्ञ करूँगा, एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जो दक्ष कभी भविष्य में नहीं करेगा और अतीत में नहीं किया था। सबका भाग दिया, शिव जी को भाग नहीं। सबको बुला भेजा, शिव जी को बुलाया नहीं। अब यज्ञ होने लगा। अब समस्त देवताएं अपने पत्नी के साथ विमान में बैठकर जा रहे हैं। सारा आकाश विमान में छा गया। सती देवी अपने पति शिव जी के साथ बैठी हुई थी। बोले पति देव देखिए कितने देवताएं सब जा रहे हैं, मैं भी चलूं? बोले नहीं, बिना निमंत्रण से जाना नहीं चाहिए। मतलब आप नहीं तो बताया, पिता माता का स्थान, गुरु का स्थान, देव स्थान बिना निमंत्रण जाने के हर्जा नहीं है। बोले पिता माता है, वही मेरा पहले गुरु है, कहीं नहीं जाऊं? बोले वो जो यज्ञ करे तुम्हारे पिताजी मुझे नीचा दिखाने के लिए, तुम जाओगी तो सहन नहीं कर पाओगी, मत जाओ। बोले मैं जाऊंगी। अब चल पड़ी। शिव जी जा रही है तो साथ में नंदी भृंग और बहुत लोगों को दे दिया। अब गए और दक्ष बता दिया सबको, कहीं भी सती का अवगत न करें, जो करेगा उसको इधर से निकाल देंगे। ये दक्ष के डर से कोई उनका अवगत नहीं किया। पत्नी थोड़ी पति को इतना परवाह करती है। पत्नी क्या करती है? जब 7 फेरे लेते हैं, पहले पति 3 फेरे आगे रहते हैं और आखिर में पत्नी 4 फेरे में आगे रहती हैं। ये तो 3 1 और 3 3 6 1 फेरा अधिक हो गया, उसमें वर्चस्व हो गया। और दूसरी बात है, जब वरमाला प्रदान किया जाता है, पहले लड़की यानी दुल्हन दूल्हा को वरमाला पहनाती है, वरण करती है, इसमें वर्चस्व हो जाता है। दूसरी बात है, परविधि बलवान जैसे कोई लॉ है, उसके जो अमेंडमेंट होता है उसका पावर अधिक होता है। ऐसे ही पहले 3 बार तो परिक्रमा कर लिया आगे रह करके, लेकिन वो बाद में हुआ, इसलिए उनका वर्चस्व हो जाता है। इसलिए क्या हुआ, ऐसे दक्ष की पत्नी दक्ष की बात न मानकर अपने बेटी को आके गले में लगाया, कैसे पुछाई किया। और सती देवी कहीं नहीं, सीधा यज्ञशाला में जा पहुंची। जाके देख के दंग रह गई। चारों तरफ घूम घूम करके देखा, कोई शिव जी का स्थान ही नहीं है। बोले मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, इस पिता से मेरा जन्म है, इसको नाम निशान मिटा देना चाहती हूँ। आए, वहीं पर बैठ गई, शरीर से आग प्रकट किया, शरीर को ध्वंस कर दिया। शिव जी को खबर मिला, शिव जी वीरभद्र को भेज दिया। ये सब बहुत कुछ वर्णन है। नंदी अभिशाप दिया दक्ष को, तेरा बकरे का मुख होगा। ये लोग बोलते हैं जब बोले इधर जाओ, जाके जो पहला प्राणी मिले उसको काट के लाओ, लगाऊंगा। शिव जी बता दिया, असल में ये भक्त वत्सल, इसलिए अपने भक्तों का आन रखने के लिए उनका बकरा मुख लगाना पड़ा। भागवत में इसका वर्णन है श्लोक में कि नंदी अभिशाप दिया कि तुम्हारा बकरे का मुख होगा। इसलिए जब वीरभद्र आया, उसको बहुत युद्ध हुआ और किसी तरह से उनका गला कटा ही नहीं। क्या बात है, गला क्यों नहीं कटता है?
तब देखा जुप कष्ट पड़ा हुआ था और खड़ग वो बोली देना पड़ेगा, ऐसे लेके दे दिया तो कट गया। अब हाय हाय कर शिव जी चुपचाप ध्यानस्थ हुए थे। सब लोग आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, उनको मनाया। आए बोले आपको आना ठीक है, चलिए बताइए उत्तर दिशा में जाइए, पहला जो प्राणी मिलेगा उसका सिर लाइए, इसको मैं जोड़ दूंगा। बकरा मिला, क्योंकि नंदी भक्त शिव के सबसे प्रधान भक्त को अभिशाप देता बकरे का मुख होगा, इसलिए बकरे का मुख लगा। इसलिए इधर भी क्या है, ये महत्व अतिक्रम, वो तो नहीं लेते हैं अपराध, किंतु उनका जो चरण धूल या अनुयायी उसको सहन नहीं करते। ऐसे महाभागवत का अतिक्रमण करने पर या ऐसे अवज्ञा करने पर भुगतना पड़ता है। ये इसके द्वारा दिखाया। और सती देवी क्या किया, ये दिखाया इसमें, ये महाभागवत का वो सहन नहीं कर सकी, इसलिए क्या किया, पूरा यज्ञ को ध्वंस सब कुछ समाप्त हो गया। इसके बाद दिखा रहे हैं माँ भागवत कृपा का विषय में स्वतंत्रता। जैसे भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र परम स्वतंत्र, ऐसे महाभागवत की कृपा भी स्वतंत्र। कब किसको कृपा करेंगे, क्यों, इसके ऊपर क्यों नहीं चलेगा। अब इसके बाद क्या है, फिर काल आलोचना करेंगे। यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वकील साहब को 7 फेरा का याद है,